नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। ये रुक करते हैं खबरों की। विपक्षी एकता पर प्रशांत किशोर ने इंदिरा गांधी और बीपी सिंह की सरकार का उदाहरण देते हुए कही बड़ी बात। कहा, सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए चेहरा नहीं मुद्दा होना चाहिए। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान देते हुए इंदिरा गांधी और बीपी सिंह का हवाला दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी भी सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए चेहरा होना काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा होना चाहिए। जब तक आपके पास सशक्त मुद्दा न हो तब तक दलों के एक साथ आने से कुछ नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजनीति पर टिप्पणी करने वाले लोग 1977 का हवाला देते हैं कि कैसे सारे दलों ने एक साथ उस समय की पीएम इंदिरा गांधी को हरा दिया, लेकिन ये आधा सत्य है। इमरजेंसी नहीं हुआ होता, जेपी के नेतृत्व में आंदोलन नहीं हुआ होता, सारे दल अपने मुद्दे भूलकर एक साथ समर्थन न करते, तो क्या आपको लगता है कि दलों के एक साथ मिलने से इंदिरा जी हार जाती? आज के संदर्भ में जेपी या उनके समकक्ष नेता भी ढूंढना पड़ेगा, जनता से जुड़े मुद्दे भी ढूंढने पड़ेंगे। ये दोनों चीज़ें हो तो दलों के मिलने का फायदा होगा। बोफोर्स के मुद्दे से हुआ बीपी सिंह सरकार का परिवर्तन। प्रशांत किशोर ने कहा, बीपी सिंह के समय भी सारे दल एक साथ मिलकर आए और उन्होंने कांग्रेस की 400 से अधिक एमपी की सरकार को हरा दिया। उस दौरान विपक्ष के लिए मुद्दा बोफोर्स था, उसके नाम पर सब कुछ एक हुए। फिर दल ने अपनी ताकत दिखाई, जनता ने बोफोर्स नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर वोट दिया और सत्ता परिवर्तन हुआ। सिर्फ साथ में बैठने से कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि 15 दलों के नेता एक साथ बैठ गए और उसका असर देशव्यापी हो जाएगा। उस बैठक में ममता, लालू व अन्य एक साथ बैठे थे, उसका असर देश में कैसे होगा? बंगाल का वोटर तो देश के मुद्दे पर और बंगाल में जो सरकार काम कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए वोट करेगा। विपक्षी एकता के लोग मिलकर देशव्यापी कोई मुद्दा बना लें, नैरेटिव सेट कर लें और उस मुद्दे को लेकर तृणमूल की सरकार जमीन पर ताकत लगाए तो फायदा हो सकता है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को होने वाले आगामी विपक्षी एकता की बैठक को काफ़ी अहम बताया है। कहा कि इस बैठक में कई चीज़ें तय हो जाएंगी। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। आपके पास सशक्त कार्यक्रम ना हो तब तक दलों के एक साथ आने से आप किसी को चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा आपको लग सकता है कि भाई सब लोग एक साथ आ गए, लेकिन उसका कोई परिणाम जमीन पर मिले ऐसा हो नहीं सकता है। कई लोग, पत्रकार बंधु या राजनीतिक टीका टिप्पणी करने वाले लोग 1977 का हवाला देते हैं कि कैसे सारे दलों ने एक साथ आकर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी और कांग्रेस की सरकार को हरा दिया, लेकिन ये आधा सत्य है। अगर इमरजेंसी नहीं हुआ होता, अगर जेपी के नेतृत्व में आंदोलन नहीं हुआ होता, सारे दल अपना भूलकर एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़े होते, तो आपको लगता है कि सिर्फ दलों के मिलने से इंदिरा जी हार जाती? तो अभी आज के संदर्भ में आपको जेपी या उनके समकक्ष उस तरह का कोई लीडर भी ढूंढना पड़ेगा। आपको जनता से जुड़े हुए विषय भी ढूंढने पड़ेंगे, उस पर नैरेटिव भी बनाना पड़ेगा। वो दोनों चीज हो तो दलों के मिलने का जरूर फायदा है। लेकिन अगर आपके पास और कई बार पत्रकार ऐसा समझते हैं कि चेहरा होना चाहिए, चेहरा भी होना काफी नहीं, जब सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दा होना चाहिए। जैसे देखिए, दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं, बीपी सिंह के समय भी सारे दल एक साथ मिलकर आए और उन्होंने कांग्रेस की बड़ी ताकत की सरकार, 400 से ज्यादा एमपी की सरकार को हरा दिया। लेकिन वो सिर्फ दलों का एक साथ बैठकर कोई अर्थमेटिक अरेंजमेंट नहीं था, मुद्दा बोफोर्स था। उसके नाम पर लोग एक हुए, फिर दलों ने अपनी ताकत लगाई तो जनता ने बोफोर्स के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर वोट किया तो उसका फायदा हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दल साथ में बैठे हैं, सिर्फ इनके साथ में बैठने से चुनाव, जितनी मैं समझता हूं, ये सिर्फ सीधा गणित नहीं है। जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 15 दल के नेता बैठ गए और उसका असर देशव्यापी हो जाएगा। मान लीजिए कि उस बैठक में ममता जी, लालू जी, नीतीश जी सब एक साथ बैठे थे, उसका असर बंगाल की जनता या वोटर पर क्या पड़ना है? बंगाल का वोटर तो देश के मुद्दे पर वोट करेगा, बंगाल में जो सरकार चल रही है उस पर वोट पड़ेगा। लेकिन देश, वही सारे लोग मिलकर देशव्यापी कोई अगर मुद्दा बना ले, कोई नैरेटिव खड़ा कर दे और उस मुद्दे और नैरेटिव को लेकर तृणमूल की ताकत वहां जमीन पर लगे तो फायदा हो सकता है।